अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बेटा ये जो है ये क्लास 5 की क्लास हो रही है मैथ्स की, ठीक है ना। तो जो है वो पहले मैंने आप लोग को जो असाइनमेंट दिया था, अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट कर लिया और अगर आपको उस असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियोस देख सकते हैं और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ ना आए, ठीक है ना, तो फिर आप लोग जो है वो और उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आया बेटा, तो आप जो है वो स्कूल ऑन है, तो आप आके स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 है, ये आपकी की वोकैबुलरी है बेटा। आपको कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमें जो है वो समझने में कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है या हमें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने आप लोग को ये की वोकैबुलरी की स्लाइड बनाई है, ठीक है। आप लोग को ये पढ़ने भी है और इसको लिखना भी है। नंबर 1 है बिलियन, देन न्यूमेरल, डिजिट, लेस देन, more than, predecessor, successor, multiplier, multiplicand, product, quotient, divider, divisor, associative और डिस्ट्रीब्यूटिव। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिलियन, न्यूमेरल, डिजिट, लेस देन, मोर देन, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, डिविडर, डिविजर, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंधी लैंग से 69201110, ठीक है, 69201110 इज डैश मोर देन 69000000, ठीक है। अच्छा जी, आपको जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6,920,110 में अगर आप प्लस करेंगे 6,900,000 तो कितने होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने कितने और प्लस किए हैं, तो आपका ये आंसर बना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आप उसमें माइनस कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 है सम ऑफ 4,952,106 4,952,106 एंड 9 मिलियन इज, ठीक है ना। वो कह रहे हैं अगर आप इन दोनों नंबर्स, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 5,852,106, ठीक है। अब बेटा ये बोर्ड तो है नहीं कि मैं आप लोग को जो है वो प्लस करके बताऊं, तो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप घर पे करें तो आप रफ कॉपी में प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 है 5,874,813 is greater than 5,774,813 बाय, वो कह रहे हैं ये दोनों नंबर्स में जो है वो कितने नंबरों का फर्क है। ये जो है वो फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है ये 1 लाख। दोनों में कितने नंबर्स का फर्क है, 1 लाख का, ठीक है। नंबर 4 है 3 3,421,792 and 421,792 टुगेदर में, अगर ये दोनों आपस में प्लस हो जाएं तो ये क्या आंसर बनाएंगे, तो ये बनेगा 3,843,584, ठीक है। ये दोनों को भी आप प्लस करके देखेंगे, ठीक है ना, प्लस करेंगे तो यही आंसर आएगा। डिफरेंस ऑफ 5,610,823 एंड 9,610,072, वो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का आप डिफरेंस मालूम करें, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का आप आपस में माइनस करें, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3,999,249, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि इनमें से कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स हैं। इफ वन इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। वो कह रहे हैं कि अगर
सबसे बड़े 8 डिजिट नंबर का ग्रेटर नंबर को हम ऐड करें सबसे छोटे 9 डिजिट नंबर को, ठीक है ना। तो अगर हम उसको में 1 ऐड करें तो क्या जो है वो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, तो जी हाँ ट्रू आएगा। 5 लाख सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600 600 million 500,000 इक्वल्स, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस वाली वैल्यू में से, जो हमारे पास गिवन है, हम इस वैल्यू में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो ये ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रू। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं 7,50,000 में से अगर 7,50,000 और 5 लाख को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर, अगर यानी कि आपने 5 लाख में आप कितने प्लस करोगे कि 7,50,000 आ जाएंगे, तो क्या आप 25,000 प्लस करोगे, तो ये गलत है, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं द difference of 12,500,720 and 22,500,720 is, वो कह रहे हैं कि इन दोनों का फर्क जो है वो 12 मिलियन आएगा। गलत है, इन दोनों का फर्क जो है वो 12 मिलियन नहीं आएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 12 मिलियन नहीं आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद कह रहे हैं 9,216,477 इज द सम ऑफ 8,120,595 एंड इन दोनों का जो सम है, ठीक है, इसका इसका और 1,95,882, ठीक है ना, ये आएगा। तो ये गलत है, इनको प्लस करने के बाद ये आंसर, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आंसर नहीं आएगा। इसको 8 वाली वैल्यू को और 1 वाली वैल्यू को प्लस करने के बाद 9 वाला आंसर आएगा। तो ये क्या है, हमारा आंसर ट्रू है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द नंबर विच इज 550,000 मोर देन 6,125,3,129। अगर आप ये वाली जो हमारी गिवन वैल्यू है, ठीक है ना, इसमें आप 50,000 मोर देन प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो ये वाला आएगा जिसमें मैंने स्टार्स बनाए हुए। द नंबर विच इज 2,000 लेस देन, जो आपको ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, 8 डिजिट्स की, अगर आप इसमें से 2,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3,973,000,400, ठीक है। तो स्टार बना हुआ। इफ 8,765,550 इज रिड्यूस्ड बाय 7,000,550, द रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर आप इस वाली वैल्यू में से, फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली ये वाला नंबर जो है ये रिड्यूस कर दें, माइनस करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1,765,000। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये दो नंबर्स को आपने प्लस किया तो आपका आंसर क्या है, जिसमें मैंने स्टार बनाया वो, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, द रिजल्ट इज, अगर इफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर सबसे छोटे 6 डिजिट नंबर को हम माइनस कर दें सबसे बड़े 7 डिजिट नंबर में से, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9,899,999। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं अगर बोर्ड पे आपको समझा रही होती तो मैं एक एक चीज को आपको प्लस और माइनस करके समझाती, बट इस वक्त यहाँ बोर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वर्बली समझा दिया। बाकी आप कॉपीज पे अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो है वो कॉपी पे लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपको क्या कह रहे हैं, 15000000, ठीक है, ये क्या है, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। तो ये है 1,500,000, ठीक है। कितने हैं ये, 1,500,000। उसके बाद ये क्या है, 16,336, यानी कि मिलियंस में कितने जीरो आते हैं, 6, तो ये क्या है, 16 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको काउंट करें, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये 3 और 4 क्या हो गए, 10 मिलियन हो गए, तो ये होगा 34,800,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये है 78,790,78,790, ठीक है। अब इन नंबर्स में वो कह रहे हैं कि आपको गैप देना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम में आप ये याद रखिएगा, 3-3 नंबर्स का गैप होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने हैं, 1,900,000, तो 1,900,000 हमने ऐसे लिखा, 3 नंबर के बाद गैप दिया, 3 नंबर के बाद गैप दिया। अब यहाँ पे और नंबर नहीं था, खाली एक नंबर था, तो उसको हमने रहने दिया। 840 मिलियन में हमने क्या किया, पहले 840 मिलियन लिखा, ठीक है, हमने यानी कि 8 लिखा, और फिर 440 लिखा, और मिलियन में क्योंकि 6 जीरो होते हैं तो हमने 6 जीरो लगाए। फिर हमने 3 के बाद गैप दिया, फिर 3 के बाद गैप दिया, फिर 3 नंबर्स लिखे, ठीक है। फिर 700 मिलियन,
700 लिखा और मिलियन में 6 जीरो आते हैं तो 6 जीरो लिखा, पहले आपने 3 नंबर्स लिखे, फिर गैप, फिर 3 नंबर्स, फिर गैप, ठीक है। अच्छा जी, इन नंबर्स गिविंग स्पेस करेक्टली, आपको ये नंबर्स पूरे नंबर दिए हुए, आपको इनको क्या करना है, गैप देना है। आपको यहाँ से लास्ट वाले से शुरू किया का 3 नंबर के बाद गैप, फिर 3 नंबर के बाद गैप, फिर 3 नंबर के बाद गैप, फिर जो नंबर बच जाए आखिर में वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर के बाद गैप, फिर 3 नंबर के बाद गैप, फिर 3 नंबर के बाद गैप, कोई नंबर नहीं बचा, खत्म। यहाँ पे 3 नंबर के बाद गैप, फिर 3 नंबर्स के बाद गैप, फिर 3 नंबर्स के बाद गैप, तो खाली क्या बच गया हमारे पास, 1। 3 नंबर्स के बाद गैप, फिर 3 नंबर्स के बाद गैप, और फिर लास्ट में दोबारा 3 नंबर्स के बाद गैप, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, वो कह रहे हैं आपको इन वर्ड्स में जो है वो आपको क्या करने हैं, नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6, तो ये आपको क्या हो गया, 4 मिलियन। उसके बाद ये क्या हो गया आपका 76,500,000। ये हो गया आपका 2,149,149,000,000। ये हो गया 2,840,000,000, ठीक है। ये 3 6 6 0 है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको ये सारी चीजें पहले समझाई हुई है और पहले मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में समझाई हुई है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास प्लेस वैल्यू का चार्ट आप लोग को नहीं याद होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपका असाइनमेंट है, फर्स्ट वाले को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि तोड़ तोड़ के। फिर दूसरे वाले में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ। तीसरे वाले में आपको प्रेडिसेसर लिखना है, यानी कि जो नंबर्स गिवन है इसमें 1 प्लस करके लिखना है, ठीक है। अब ये ऊपर चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट की के तहत जिस नंबर पे रिंग बना हुआ है, ठीक है ना, आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, सही है। उसके बाद इसमें आपको स्पेस डालने हैं, पहले नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद उस नंबर्स में 3 3 3 3 नंबर्स का स्पेस डालना है, जैसे मैंने पीछे बताया है, ठीक है। ये तमाम सवाल आपने पहले किए हुए हैं। अगर आपको ये ना समझ आए तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मुझसे आके पूछ सकते हैं, या अपने पिछले असाइनमेंट्स निकाल के देखिएगा, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।